अत्याचारी दादी। एक गांव में सीमा अपनी पोती ज्योति के साथ रहा करती थी। ज्योति के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से सीमा ने ही उसे पाला था, पर सीमा उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी और कभी भी ज्योति से सही से बात नहीं करती थी, क्योंकि वो अपनी बहू और अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार ज्योति को ही समझा करती थी, जिस वजह से वो ज्योति से काफी ज्यादा खुश नहीं रहती थी। पर ज्योति अपनी दादी सीमा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इस वजह से उनका उल्टा सीधा कहना भी वो सुन लेती थी। एक दिन की बात होती है, ज्योति घर का काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी दादी सीमा आ जाती है और ज्योति से कहती है, तुझसे कितनी बार कहा है कि जल्दी जल्दी हाथ चलाया कर, पर तू हमेशा धीरे ही काम करती है। पता नहीं किस बात का बदला मुझसे ले रही है। अच्छा होता यदि तू अपने माता पिता के साथ ही मर जाती। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने सारा काम कर लिया है, अब बस थोड़ा ही काम बचा है। मैं उसे भी करके अभी खाना बना देती हूँ। आप आराम से चारपाई पर बैठ जाइए। हाँ, मैं तो चारपाई पर बैठ ही जाऊंगी, पर तू मुझसे कम ही जबान चलाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता है। चल जा, अपना काम कर। ये कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है और ज्योति अपने काम में लग जाती है। पर उसे काफी बुरा लगता है कि उसकी दादी उसे कभी भी अच्छे तरीके से बात नहीं करती है और वो अपने आप से कहती है, काश यदि आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो दादी भी मुझसे अच्छे तरीके से बात करती। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे माता पिता को छीन लिया। और ये कहकर वो फिर काम में लग जाती है, क्योंकि उसे पता था यदि उसकी दादी आ गई तो वो उस पर फिर से चिल्लाएगी। काम हो जाने के बाद वो खाना बनाने लगती है। खाना बन जाने के बाद वो एक थाली में खाना परोसकर अपनी दादी सीमा को देने जाती है और उनसे कहती है, दादी खाना बन गया है, आप खाना खा लो। ठीक है, यहाँ पर रख दे। इसके बाद ज्योति थाली को चारपाई पर रख देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ सीमा का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बदलता है। वो हमेशा ज्योति पर अत्याचार करती थी। एक दिन की बात है, सीमा ज्योति को बहुत पीट रही होती है। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली मीना ये सब देख लेती है और उसके घर पर आ जाती है और ज्योति को रोते हुए देखकर मीना सीमा से कहती है, अरे दादी, काहे को आप ज्योति को मारे जा रही हो? अभी वो छोटी ही तो है। तो मैं क्या करूं? ये मेरे ऊपर बोझ बनकर बैठी हुई है। मेरा तो दिमाग ही खराब रहता है इसे देखकर। मैं इसे और नहीं झेल सकती हूँ। पहले ही ये मेरे बेटे बहू को खा गई है। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये आपकी पोती है, आपको इसे पीटना नहीं चाहिए। तुम मुझको मत सिखाओ कि मुझे किस तरह व्यवहार करना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। और ये कहकर सीमा मीना को वहाँ से भगा देती है। मीना अपने घर पर आ जाती है। वहीं सीमा भी ज्योति को मारना छोड़ देती है और ज्योति अकेले बैठकर बहुत रोती है, क्योंकि उसकी दादी उस पर बहुत अत्याचार करती रहती थी। एक दिन की बात है, ज्योति अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक रोहन नाम का लड़का आ जाता है। जब वो ज्योति को अकेला देखता है तो वो उसके पास खेलने के लिए आ जाता है और ज्योति के पास आकर वो ज्योति से कहता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ खेलो चलकर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ खेली तो मेरी दादी मुझ पर बहुत चिल्लाएगी। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी भी तो दादी है, वो तो मेरे ऊपर कभी भी नहीं चिल्लाती है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर मेरी दादी मुझ पर बहुत चिल्लाती है, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है। इसलिए तुम यहाँ से जाओ, वरना यदि उन्होंने देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है और उन दोनों को बात करता हुआ देखकर ज्योति से कहती है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तुझसे कितनी बार कहा है कि घर के काम किया कर, पर लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। चल जा अंदर। और ये कहकर वो ज्योति के एक दो थप्पड़ मार देती है और रोहन को भी वहाँ से भगा देती है। रोहन वहाँ से आने के बाद अपने पिता सुरेश को सब कुछ बताता है। सुरेश रोहन की बात सुनकर उससे कहता है, बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग उसकी दादी से बात करेंगे। ये सुनकर रोहन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है।
और एक दिन की बात है, रोहन सुरेश को ज्योति के घर पर लेकर जाता है, पर सुरेश देखता है कि ज्योति पर सीमा चिल्ला रही होती है। ये सब देखकर वो सीमा से कहता है, अरे माँ जी, आप इस बच्ची पर क्यों चिल्ला रही हैं? आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम कौन हो और हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम यहाँ से जाओ। मैं कोई भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने अपने बेटे से सुना है कि आप इस बच्ची पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। आखिर क्यों? ये तो आपकी पोती है, फिर भी आप इस पर अत्याचार करती है। मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जाओ, समझे? तुम हमारे बीच में मत पड़ो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। वैसे भी ये बचपन में मेरे बेटा और बहू को खा गई थी और मेरी जान के पीछे पड़ गई है। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कि ये बच्ची भला किसी को क्या खा सकती है? वो तो भगवान का फैसला था जो आपके बेटा और बहू की मौत हो गई। इसमें इसका क्या दोष है? तो मैं क्या करूं? इसमें किसी का भी दोष हो, पर मौत तो मेरे बेटा बहू की हुई ना, और इससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है और अब मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहती हूँ। ये सुनकर सुरेश सीमा से कहता है, ठीक है, तो मैं ज्योति को अपने साथ ले जाता हूँ। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मैं ज्योति को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। पर ज्योति सुरेश के साथ जाने के लिए मना कर देती है और उनसे कहती है, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं आपके साथ चली गई तो फिर मेरी दादी की कौन देखभाल करेगा? वैसे भी मेरी दादी का मेरे सिवा कोई भी नहीं है और वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, भले ही वो मुझे कितना भी मारती हो। पर बेटा, तुम्हारी दादी तुम पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। यदि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो ये तुम पर ऐसे ही अत्याचार करती रहेगी। चाहे वो मुझ पर कितना भी अत्याचार करे, पर मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ज्योति की बात सुनकर सीमा को एहसास होता है कि उसकी पोती उसे कितना प्यार करती है और उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो ज्योति से कहती है, तू जाती क्यों नहीं? जा यहाँ से। नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे आप मुझे कितना भी मार लो। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ज्योति को गले से लगा लेती है। ये देखकर सुरेश भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने बेटे रोहन को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब ज्योति और सीमा बहुत ज्यादा खुश थी। सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमी रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं। आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती, मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूँ। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी, इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी, तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ।
क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुंच गई। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुंचा तो शंकर की माँ जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गए हो, जल्दी से कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम से लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ। पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वी लोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं। कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वी लोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वी लोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परी लोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आँखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी
वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी, ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुंचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वी लोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।